नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका में 42 दिन से चल रहा ऐतिहासिक गवर्नमेंट शटडाउन आखिरकार खत्म हो गया। अमेरिकी सांसदों ने इसे खत्म करने वाले बिल को मंजूर कर दिया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज स्थानीय समय के मुताबिक रात 9:45 पर इस बिल पर साइन किया। जैसे ही उनकी मंजूरी मिली, अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन औपचारिक रूप से खत्म हो गया। वॉशिंगटन में माहौल काफी उत्साहित है क्योंकि दोनों सदनों में इस बिल को लेकर तेज हलचल दिखाई दी है। बुधवार को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जिस समय शटडाउन खत्म करने वाला बिल पास हुआ तो सदन में जोरदार तालियां गूंजने लगी। कई सांसद खुशी से गले मिलते दिखाई दिए, जबकि कुछ वोट खत्म होते ही चुपचाप बाहर निकल गए। हाउस ने यह बिल 222 के मुकाबले 209 वोटों से पास किया है। खास बात यह रही कि 6 डेमोक्रेट्स ने पार्टी लाइन छोड़कर रिपब्लिकन नेतृत्व वाले प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो बिल पर साइन करेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति इस भयानक डेमोक्रेट शटडाउन को खत्म होते देखने को तैयार हैं और उम्मीद है कि साइनिंग आज रात हो जाएगी। हालांकि डेमोक्रेट्स बिल से काफी नाराज हैं। उनकी आपत्ति ये है कि सीनेट में हुए समझौते में वो हेल्थ केयर सब्सिडी का विस्तार हासिल नहीं कर सके। हाउस में पहली प्रक्रिया वोटिंग 213 से 209 रही, जिससे फाइनल वोटिंग का रास्ता साफ हो गया। रिपब्लिकन पार्टी अपने बहुमत के सहारे इस बिल को आगे बढ़ाने में सफल रही। डेमोक्रेट्स का आरोप है कि 40 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद भी उन्हें अपनी मुख्य मांगों में कोई लाभ नहीं मिला। जैसे ही कांग्रेस इस बिल पर वोटिंग कर रही थी, एक जरूरी सवाल भी तेजी से उठ रहा था कि आखिर इस समझौते में है क्या और क्या नहीं। डील में शटडाउन के दौरान हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के ले ऑफ को पूरी तरह वापस लेने का प्रावधान है। साथ ही ये भी तय है कि सभी फेडरल कर्मचारियों को उनका पूरा बकाया वेतन मिलेगा। सरकार को जनवरी तक चलाने के लिए अस्थायी फंडिंग बढ़ाने का प्रावधान भी इस समझौते में शामिल है। लेकिन वही बात जो ज्यादातर डेमोक्रेट्स चाहते थे, वो इसमें सीधे तौर पर नहीं जोड़ी गई। स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को बढ़ाने की गारंटी इसमें शामिल नहीं है। इसकी जगह समझौते में सिर्फ इतना रास्ता खुला है कि टैक्स क्रेडिट्स पर एक अलग वोट दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हो सकता है। सरकार खुलने पर क्या होगा, अब ये भी जानिए। अमेरिका में चले इस सबसे लंबे शटडाउन ने हवाई अड्डों पर अव्यवस्था से लेकर लाखों फेडरल कर्मचारियों के बिना वेतन काम करने और कम आय वाले परिवारों के लिए खाद्य सहायता कार्यक्रम बंद होने तक कई तरह की दिक्कतें पैदा की। लेकिन इसके खत्म होने से अमेरिकियों को राहत मिलेगी। सभी फेडरल एजेंसियां फिर से काम शुरू करेंगी और सरकार को 30 जनवरी तक फंडिंग मिल जाएगी। शटडाउन के दौरान निकाले गए कर्मचारी वापस लिए जाएंगे और जनवरी के अंत तक किसी नई कटौती पर रोक रहेगी। जिन कर्मचारियों ने बिना वेतन काम किया, उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा गया था, उन सबको बैक पे यानी बकाया वेतन मिलेगा। लगभग 14 लाख कर्मचारी को पे बैक मिलेगा। इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी शामिल हैं, जिनकी कमी की वजह से कई फ्लाइट्स रोकी या सीमित कर दी गई थी। कम आय वाले लाखों अमेरिकियों के लिए SNAP यानी कि फूड स्टैम्प कार्यक्रम को 30 सितंबर तक फंडिंग दी जाएगी। बिल दिसंबर में सेनेट में स्वास्थ्य बीमा टैक्स क्रेडिट पर अनिवार्य वोट कराएगा, जिससे कई अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम सस्ते रहने में मदद मिल सकती है और बच्चों के लिए मुफ्त और कम कीमत वाले स्कूल मील कार्यक्रमों को भी पूरा समर्थन मिलेगा। कांग्रेस सदस्यों की सुरक्षा के लिए $203.5 मिलियन का प्रावधान भी रखा गया है। कैपिटल परिसर की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी फंड दिया जाएगा। तो अब राहत की सांस ली जा रही है अमेरिका में और इससे कितना फायदा होगा ये भी हमने आपको बताया। सबसे लंबा शटडाउन अब तक का ये था जो कि खत्म हो चुका है। आपकी राय क्या है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।